अगर कल आपकी जॉब चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो क्या आप फाइनेंशियली उसके लिए रेडी हो? 90% लोग इमरजेंसी के टाइम लोन या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं क्योंकि उनके पास इमरजेंसी फंड होता ही नहीं। आज हम समझते हैं इमरजेंसी फंड क्या होता है, कितना होना चाहिए और इसे कैसे बिल्ड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इमरजेंसी फंड क्या होता है। ये फंड सिर्फ इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। हम इसे तभी यूज़ करेंगे जब हमारे ऊपर या हमारी फैमिली के ऊपर कोई इमरजेंसी आती है, जैसे आपकी जॉब चली जाए या मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या अर्जेंट फैमिली को कोई सी चीज़ की ज़रूरत हो। ये शॉपिंग ट्रैवलिंग के लिए काम नहीं करता। अब हम समझते हैं इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। सिंपल रूल है, 3 से 6 महीने का आपका मंथ का एक्सपेंस। सपोज करो आपका मंथली एक्सपेंस है 20,000 रुपये, तो इमरजेंसी फंड 60,000 से 1,20,000 तक का होना चाहिए। क्यों ज़रूरी है? ताकि आपके लिए लाइफ जो है स्ट्रेस फ्री हो, आपको लोन लेने की ज़रूरत ना हो इमरजेंसी के टाइम पे, आप एक फाइनेंशियल सिक्योर पोजीशन पर हो, आपको बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इमरजेंसी फंड आपका पीस ऑफ माइंड है, आपको बहुत शांति मिलती है स्पेशली इन द केस ऑफ इमरजेंसी कि हाँ, मेरे पास फाइनेंशियली तो मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ। अब समझते हैं कि हम इसे बनाएंगे कैसे। सबसे पहले आप मंथ का अपना एक्सपेंस कैलकुलेट करो। जैसे अगर आप रेंट पे रहते हो तो रेंट, आपका खाने पीने का खर्चा, आपके बिल्स, आपके ईएमआई, इसमें वो खर्चा आता है जो आपके लिए सिर्फ एसेंशियल है। अब टारगेट सेट करो स्मॉल अमाउंट से, 10,000 से, फिर धीरे धीरे इसको इंक्रीज करो। हर मंथ आप कितना डालोगे उसको फिक्स करो 2,000 से 5,000 के बीच में। यहाँ कभी भी अमाउंट मैटर नहीं करता, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। इसे अपने सेविंग अकाउंट के साथ कभी मिक्स मत करो, एक सेपरेट बैंक अकाउंट रखो। और ये एक लिक्विड फंड का ही ऑप्शन होना चाहिए ताकि आपको इजीली इमरजेंसी के टाइम पे वो पैसा मिल सके। और सैलरी आते ही इसे ऑटो ट्रांसफ़र कर दो, कोई डिले नहीं होना चाहिए इसके बीच में, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। ये नहीं कि हम पहले एक्सपेंस कर लें उसके बाद जो बचेगा वो इमरजेंसी में डालेंगे, नहीं, सबसे पहले सैलरी आते ही ऑटो डिडक्शन, ऑटो ट्रांसफ़र पे डालो और ये आपके इमरजेंसी फंड में चला जाना चाहिए। अब इमरजेंसी फंड को आप कभी भी शेयर्स या स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करोगे, इसको शॉपिंग के लिए यूज़ नहीं करोगे। और तीसरी गलती, आप कभी भी जब आपका इमरजेंसी फंड यूज़ हो गया तो लोग उसको दोबारा रीबिल्ड ही नहीं करते हैं। दोबारा से रीबिल्ड करो, क्योंकि हमने किसी इमरजेंसी में अगर उसमें से कुछ फंड निकाला भी गया तो उसको दोबारा से रीबिल्ड करो ताकि बाद में फ्यूचर इमरजेंसी आते रहे, तो ये एक साइकिल ऑन गोइंग चलती रहे। इमरजेंसी फंड हमें पहले बनाना होता है, इन्वेस्टमेंट्स बाद में करनी होती हैं। आप रिच बनने से पहले फाइनेंशियली सिक्योर बनना बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी फंड आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी का एक नेट है। अगर आप ऐसे स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। कैपिटल एंड कंप्लाइंस, वेयर फाइनेंस नीड्स कंप्लाइंस। थैंक यू।